शुएब शाहीन साहब, मियां दाऊद साहब कहते हैं कि 14 जजेस का बैक है जी इस कमीशन को, इसको किसी तौर पर भी कमज़ोर ना समझे जाएं, जिसको चाहे मर्जी बुला लें, जिससे चाहे मर्जी तफ्तीश कर लें, जिससे चाहे मर्जी जिम्मेदार ठहरा दें, यानी हर लिहाज से नहायत ताकतवर कमीशन है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर एतराज़ कर रही है। एक तो ये बता दें क्या वजह है इसकी, जब इतना तगड़ा कमीशन है वो क्यों नहीं कर सकते, और आप लोग बाकायदा तौर पर इसको चैलेंज करने के लिए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ तो काजी फायद ईसा साहब भी हैं जिनकी मंशा से ये कमीशन बना है, तो क्या होगा, क्या करेंगे, कैसे होगा ये? देखिए पहली बात तो ये है कि ये तगड़ा कमीशन कैसे बन गया। वो एग्जेक्टिव जिसने उन एलिगेशंस को ही बेबुनियाद डिक्लेयर कर दिया और वो इंक्वायरी करा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर्स उठा करके एक लूले लंगड़े कमीशन को दे रही है। हैविंग ए रेस्पेक्ट फॉर ऑनरेबल जस्टिस जिलानी साहब, तसद्दुक़ जिलानी बहुत ऑनरेबल जज हैं, उनमें ना कैपेसिटी है, ना उनके पास वो सलाहियतें, ना उनके पास वो कानूनी और आइनी पावर है कि जिसके ज़रिए वो उन पावरफुल लोगों को तलब कर सकेंगे। मुझे बताएं, आज जो एक रिटायर्ड जनरल साहब को जब बुलाया गया वो नहीं आए, तो क्या सिटिंग लोग जिनके ऊपर डायरेक्ट इल्ज़ामात हैं, वो एक रिटायर्ड जस्टिस वो उनको तलब कर लेगा? क्या उनसे अपने ओपिनियन या उनसे वो जो कुछ वो निकलवाना चाहते हैं या पूरी तहकीकात और तफसीलात मालूम करना चाहते हैं, क्या वो ले लेंगे? ये दरअसल इस इशू को अंडर द कारपेट डालने और मट्टी पाव का प्रिंसिपल अप्लाई करने की नीयत से ये सारा कुछ ड्रामा रचाया गया है। इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। आइनी तौर पर और क़ानूनी तौर पर देखें, ये काजी फाइसा साहब ख़ुद बने थे मेमो गेट के, सिटिंग चीफ जस्टिस थे ना उस वक्त बलूचिस्तान हाई कोर्ट के। इसी तरह आपने देखा कोयटा का जो हमारे वकला शहीद हुए थे तकरीबन 70 के करीब, सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन बनाया था, उसकी भी सरबराही इन्होंने की थी। एक बेकार किस्म की एक ऑडियो लीक्स पिछले साल एक कमीशन बनाया इसी PDM की गवर्नमेंट ने, इसी शहबाज शरीफ के ज़ेर क़यादत, उस पर तो उन्होंने सिटिंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बना दिए। मगर जहाँ सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की और निज़ाम अदल की तौक़ीर और उसकी बका और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का क्वेश्चन आया, ठीक है, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। ठीक है, पाकिस्तान में अगर अदलिया आज़ाद हो जाए और निज़ाम इंसाफ दुरुस्त हो जाए तो हमारे 99% मसाइल वैसे भी हल हो जाएंगे। ठीक है, मगर आपने अदलिया के निज़ाम को दुरुस्त करने का जो कि आज बेहतरीन मौका है, ठीक है, उसको सिर्फ इसलिए गंवा रहे हैं कि जनाब आपको एक लालच दी जा रही है कि कल हम आपका दौरे जो पीरियड है ये 3 साल का, 1 साल का, उसको हम 3 साल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इस तरह की लालच जो कि अफवाहें चल रही हैं, मुझे नहीं पता, मैं उसकी तस्दीक नहीं करता। मैंने इस पर रद्द-ए-अमल पूछना, अगर ऐसा हो गया बिलफर्ज इन अफवाहों पर अगर अमल हो गया तो शुएब साहब क्या रद्द-ए-अमल होगा आप लोगों का? देखें, ये तो फिर ये सब कुछ समझ आ जाएगा कि किन हालात में इन रिटर्निंग ऑफिसर से ये इलेक्शन कराया गया, फिर किन हालात में हमारा सिंबल छीना गया, ठीक है, जिसकी सरबराही काजी साहब ने की। फिर वो लियाकत चट्ठा ने जो इल्ज़ामात लगाए थे, जो कि हालांकि विसल ब्लोअर को यह प्रोटेक्शन हासिल होती है दुनिया के हर कानून में और पाकिस्तान के कानून में भी, कि वो अगर एक बंदे ने आके सच बोला तो उसको उठा करके आज तक बंद कर दिया, वो बाहर नहीं आया, ना उनकी विसल मिल रही है, ना उनका ब्लोअर मिल रहा है, वो खुद ही गायब है। यही खुद गायब नहीं है, उठाए गए हैं ना। अब आप उसको बजाय प्रोटेक्शन देने के, जिन्होंने आपके ऊपर इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, आप उसकी तहकीकात प्रॉपर करने की बजाय, ठीक है, और उसको आपने अंडर द कारपेट डाल दिया। मैं पूछ लेता हूं, और आज मैं साहब से पूछ लेता हूं,